वीतराग विज्ञान न मुताई जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ बहुत सुंदर चर्चा यहाँ चल रही है। 7वां अधिकार संपन्नता की ओर है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों का प्रकरण भी आज संपन्न हो जाएगा। जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो सम्यक्त्व सन्मुखपना तो अपने आप ही मिट गया है। सम्यक्त्व हो ही गया, फिर क्या बात की जाए। तो इस प्रकार सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर यह जीव कैसी कैसी अवस्थाएं प्राप्त करता है उसकी भी चर्चाएं की। और फिर एक बहुत सुंदर पैराग्राफ जो 265-266 पेज का पैराग्राफ था उसमें स्पष्ट कर दिया गया। देखो परिणामों की विचित्रता। ओहो, परिणामों की कैसी विचित्रता है। भाव कहाँ जा रहे हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। भावों में क्या चल रहा है, सारा खेल भावों का है। क्रिया और परिणाम दो न्यारी न्यारी चीज़ें हैं। क्रिया सबको दिखाई देती है, परिणाम अपने आप को पकड़ में आ सकते हैं। जब परिणाम अपने आप को पकड़ में आ सकते हैं तो अपने आप को देखना, अपने आप को पकड़ना, अपने आप को टटोलना कि भाई मेरे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। बैठा हूँ यहाँ लेकिन मन है कहाँ। बैठा हूँ यहाँ लेकिन उपयोग जा रहा है कहाँ। तो इन बातों को जब गहराई से देखता है तो पता लगता है कि भाई साहब ये गड़बड़ होने की संभावना है। तो बिगड़ने का भय भी रखना और सुधारने का उपाय भी करना, ये दो बातें हो गई। परिणाम बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय रखना। ठीक है। अब इसके ऊपर तो जितनी चर्चाएं की जाए वो सब कम है वास्तव में, क्योंकि परिणामों के बारे में जितना बोला जाए ना खूब बातें की जा सकती है और दुनिया भर के उदाहरण सुनाए जा सकते हैं, प्रसंग सुनाए जा सकते हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं की जा सकती है। उसके देखो उसके साथ ऐसी परिस्थिति थी लेकिन उसके परिणाम ऐसे थे तो ऐसा उसे फल मिल गया। माने फल तो परिणामों का लगता है। माने और दुनिया सब क्रिया क्रिया देखती है। अरे मैंने 3 घंटे पूजन करी, तो 3 घंटे पूजन करने में तुम्हारे भाव कहाँ थे कि नहीं सब मंदिर का आयोजन, तो आयोजन तो था लेकिन तुम्हारी जो कषाएं हैं फल तो उसका लगेगा क्या। जो चित्त में परिणामों में विवाद चल रहा है फल तो उसका लगेगा। ये बात इस जीव के समझ में आ जाए तो फिर परिणाम बिगड़ने का भय भी रखे और सुधारने का उपाय भी रखे। अब ये परिणाम सुधारने के उपाय की जो बात कही गई, ये उपाय क्या होता है, ये परिणाम कैसे सुधरते हैं। हेक्कड़ साहब कैसे सुधरते हैं ये परिणाम। बोले परिणामों को सुधारने के लिए या तो जिनवाणी का अवलंबन लो। क्या वास्तव में जिनवाणी के अवलंबन से या पंच परमेष्ठियों के सानिध्य से परिणाम संभलते हैं, और जिसे सुधरना कहा जाए वो स्वभाव के अवलंबन से सुधरते हैं। तो परिणामों का संभलना और परिणामों का सुधरना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। थोड़े संभलने लगे, संभल गए, लेकिन संभलने पर भी अभी जैसे कहते हैं ना, एक तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, स्थिति बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्या, और नहीं अब स्थिति हमारे कंट्रोल में, अब संभल गई, अब संभल रही है। तो ये कह रहे हैं यहाँ संभल रही है। अब संभल रही है मतलब कंट्रोल में है, संभल रही है मतलब ठीक होने की तरफ है।
और सुधर गई माने अब तो दौड़ रहे हैं। क्या परिणाम बिगड़ रहे हैं, परिणाम संभल रहे हैं और परिणाम सुधर रहे हैं। तबीयत बिगड़ रही है, तबीयत सुधर रही है, क्या संभल रही है, क्या कहो उसे, संभल रही है और फिर सुधर गई। तो इसी तरह से यहाँ सुधारने के संदर्भ में कह रहे हैं स्वभाव के अवलंबन से परिणामों को सुधारना। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। पेज नंबर 266 हिंदी पुस्तकों में 266 नंबर का पेज है, गुजराती पुस्तकों में 277 नंबर का पेज है और कुछ गुजराती पुस्तकों में 272 पेज है। 272 और 277 और 266 नंबर पेज। तीसरी लाइन देखिए, तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के, अब सादी मिथ्या दृष्टि के परिणामों की बात कर रहे हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उसे बतला रहे हैं। थोड़ी बहुत चर्चा करणानुयोग सापेक्ष भी करेंगे। तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, वे तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, वह विचार किए बिना ही वे थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो आप क्या गजब बात कह रहे हैं, इसके विचित्रता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, परिणामों की विचित्रता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये है सादी मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्वी है लेकिन सादी मिथ्यात्वी है। सादी मिथ्यात्वी माने दोबारा मिथ्यात्व में आ गया है। अब दोबारा मिथ्यात्व में आया हुआ ये जीव जो दोबारा मिथ्यात्व में आ गया, थोड़े काल तक मिथ्यात्व में रहा, मिथ्यात्व में आया, थोड़े समय तक ये जीव मिथ्यात्व में रहा। अब यदि ये जीव वापस, परिणाम इसके बदल गए, तो ये जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति पुनः कर लेगा, मिथ्यात्व से दोबारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो थोड़े समय के लिए मिथ्यात्व में रहा था ना, उसका जैनीपना नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसने ऊटपटांग आचरण करना शुरू कर दिया हो, ऐसा नहीं है कि क्षण मात्र के लिए, कुछ मिनटों के लिए मिथ्यात्व में आया और आपको दिखाई देने लग जाए, पता भी नहीं लगता है, पता भी नहीं लगता है। जैसे पलक झपकने का पता नहीं लगता, जैसे यहाँ बैठे बैठे आपका उपयोग दौड़ करके यहाँ चला आता है, आपको पता नहीं लगता। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में आया और दोबारा सम्यक दृष्टि हो गया, पता ही नहीं लगता है, पता नहीं लगेगा उसे। ये कह रहे हैं जैनीपना नष्ट नहीं होता, जैनीपना नष्ट नहीं होता। इसके पहले पंडित जी ने एक शब्द दिया है, बाह्य। बाह्य, बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, अंदर से देखो तो जैनीपना मिट गया था, क्योंकि सम्यक दृष्टि भाव से जैन है। क्या हमें पता ही नहीं है, हम तो जैन कुल में पैदा हुए हैं इसलिए जैन समझते हैं अपने आप को। लेकिन भाई ये जैनीपना नहीं है। नहीं नहीं साहब, हम तो रात्रि भोजन नहीं कर, दिन में भोजन, चांद के पानी, नित्य जनालय जाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह, हम तो जैनी हैं साहब, हम तो जैनी हैं। कि सुनो, सच्चे जैनी सम्यक दृष्टि होते हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जैनी नरक में भी होते हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में जैनी वो शेर का जीव भी था, त्रियंच गति में, वो भी जैनी बन गया था। वो त्रिलोक मंडन नाम का हाथी, वो भी जैनी बन गया था। वो मेंढक जो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा है, दर्दुर इह क्या क्षणादासित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। वो जो मेंढक था, वो मेंढक भी जैन था। क्या बात कर रहे हो, मेंढक भी जैन, जैन कुल में पैदा हुआ था। अरे कुल में पैदा होने का सवाल नहीं है। अब ये कह रहे हैं जो भाव से जैनी हो गए, जो सम्यक दृष्टि हो गए, वापस मिथ्यात्व में आए, तो बोले जैनीपना तो मिट गया। भाव से जैनी थे, अब जैनीपना इनका मिट गया। अब कह रहे हैं जैनीपना मिट जाने पर भी बाह्य से जैनीपना नहीं मिटा। क्या दुनिया तो बाह्य देख रही है, बाहरी क्रियाओं में फर्क नहीं है।
रोजाना पूजन करने के लिए जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं, जैसे भगवान की भक्ति करते थे वैसे ही कर, कुछ नहीं मिटा, बाहर में कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर में तो दुनिया हिल गई, मिथ्यात्व में आ गया। अब ये जीव बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता, वह तत्वों का अश्रद्धान भी हो गया, लेकिन वो व्यक्त नहीं होता। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है, तत्व अश्रद्धान भी, और कुछ ना कुछ तो विचलित हुआ ही है ना वो, लेकिन व्यक्त नहीं होता। अरे बाहर में देखो तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बाहर में देखो तो वैसे ही विद्वान हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही सारी बातें, तर्क न्याय युक्ति सब सब वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन व्यक्त नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद सात्विक में विचार किए बिना ही, थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। लो, विचार किए बिना ही, अरे वापस पता ही नहीं लगेगा हमारे को हम कब गिर करके संभल गए, पता ही नहीं लगा हमारे को रोड पर क्या क्या आ गए, हमें कुछ दिखाई नहीं, हमें मालूम ही नहीं चला, वो फ्लो में हम बोल गए। कभी कभी ऐसा होता है, फ्लो में बोलते समय में पता ही नहीं लगता क्या बोल गए, अच्छा अनादि बोल गया क्या शादी की जगह, मुझे ध्यान नहीं था, ये क्या हुआ। ये कह रहे हैं ऐसे बिना विचार किए ही, विचार किए बिना ही, वे थोड़े विचार ही से पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, वापस सम्यक दृष्टि हो गया। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे, बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे, तो जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इनकी भी दशा होती है। लो क्या है भाई साहब विचित्रता, जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा है वैसी इसकी भी होती है। बहुत काल, कहाँ पढ़ रहे हैं, पंचौथी लाइन में आ गए ना, तीसरी से, बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे, तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि की दशा होती है वैसी इसकी भी दशा होती है। ओहो, ये क्या कह रहे हैं, परिणामों की विचित्रता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ग्रहीत मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है, ये क्या हो गया, और निगोद आदि में भी रुलता है, ये क्या कह रहे हो आप। ये सारी विचित्रता की चर्चाएं चल रही हैं। सम्यक दृष्टि जीव दोबारा मिथ्यात्व में आ गया, उसके जीवन की विचित्रताएं बता रहे हैं साहब, पिताजी साहब क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं, ग्रहीत मिथ्यात्व को ग्रहण कर लिया। क्या बात, सम्यक दृष्टि था, देवगुरु धर्म का यथार्थ श्रद्धान था, अब ये मिथ्यात्व में आ गया। हम लोग साधी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं कि नहीं, कभी कभी ये प्रश्न उठता है स्वभावों में, हम हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं, हो तो सकते हैं क्या, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन तक घूम सकता है, और उस अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ पता नहीं लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, जवाब नहीं है हमारे पास में कुछ भी। लेकिन आप साधी मिथ्या दृष्टि थे, ये बात सुनकर के चेहरे पर प्रसन्नता की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने यहाँ लिख दिया कि उसकी दशा अनादिवत हो जाती है। कौन सा न्याल हो गया, एक व्यक्ति, ऐसी दशा है ये, तो एक व्यक्ति बहुत गरीब था, दरिद्री था, झोपड़ी में रहता था, फुटपाथ पर रहता था, और फिर क्या हुआ, फिर उसे राजा बना दिया गया, तो दिन बदल गए उसके एकदम। अब राजा बना दिया गया तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने राजगद्दी से उतार भी दिया, तो फिर क्या हुआ कि फिर झोपड़ी में आ गया। तो अब एक पहले से झोपड़ी में रह रहा था और एक दोबारा झोपड़ी में आकर के रहा, कि क्या फर्क है, कि जैसे पहली दशा थी वैसी वापस हो गई, कोई फर्क नहीं है उसमें। माने जो तकलीफें पहले भोग रहा था वैसी ही तकलीफें अब भोगने लग गया। असली दुख तो मिथ्यात्व का दुख होता है भाई साहब। मैंने राजा बनने की बात कही, राजा की जगह संपन्नता की बात कर लीजिए। राजा यदि ज़्यादा सूट नहीं करता हो तो ऐसा समझ लीजिए बहुत संपन्न हो गया था, जमीन से आसमान पर पहुंच गया था, फर्श से अर्श तक और फिर अर्श से फर्श तक। क्या ऐसे बदल जाते हैं कि नहीं दिन, पहले कुछ नहीं था साहब, और फिर क्या हुआ, फिर ऐसी दशा हो गई, अरे करोड़ों में इधर उधर, क्या फर्क पड़ता है अब तो, अब फिर वापस क्या दशा हो गई कि फिर वही पहले जैसी। अब क्या करो,
रोडपति से करोड़पति हो गया और फिर कहाँ हट करके रोड पर आ गया। विजयपत सिंघानिया नाम था। हैं? विजयपत सिंघानिया। क्या विजयपत सिंघानिया कौन था ये? मुझे नहीं मालूम। रेमंड का मालिक। रेमंड का मालिक। जो अच्छा, अपने बेटे को पैसे सब दे दिए और अब सड़क अब बोलो, अब वो बेटे को दे दिया और सड़क पर आ गया। सब काम कर दिया उसके नाम और वो उसको। अब ये सब ऐसे ऐसे ही चलती है। किंगफिशर का मालिक था। ये रोजाना इसी तरह की दशाएं चलती है। रोज देखते हैं अपन कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया और दोबारा आ गया। तो जो व्यक्ति दोबारा आ गया अब उसका क्या होगा? सुशील कुमार जो केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीता था, उस पूरे सड़क पे आ गया। सारे 5 करोड़ डूब गए। अच्छा, कैसे डूब गए? गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, कुछ कर दिया। ओहो सब हो डूब गए। बोलो आप। अब गायों को ये कह रहे हैं सुशील कुमार जो 5 करोड़ रुपया जीता था केबीसी में, वो वापस सड़क पर आ गया। जितेंद्र जी साहब, बेटे ने निकाल दिया उसको। क्या क्या दशाएं होती है भाई साहब, ये विचित्रताएं हैं। ये तो आप जो विचित्रताएं देख रहे हैं, ये संयोगों की विचित्रताएं देख रहे हैं। ये जो विचित्रता दिखाई दे रही है, ये सब संयोगों का खेल दिखाई दे रहा है। पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में तो आपको ऐसी बातें खूब मिलेगी, भरी पड़ी है। एक ही जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देवेंगे। बनारसी दास जी के जीवन में, एक ही जीवन में कितने उतार चढ़ाव दिखाई दिए। ग्रहित मिथ्यात्वी हो गए, फिर ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि हो गए। कैसे पाप कर्म की दशा, पुत्र का मरण हो रहा है, ये हो रहा है, वहीं शादी, वहीं मरण, वहीं जन्म, एक ही घर में। क्या पुत्र जन्म नानी मरण, पुत्र वधु आगोन, और तीनों कारज एक दिन भये एक ही भवन। एक ही भवन में, एक ही भवन में 3-3 कारण एक साथ एक ही दिन के अंदर घटित होते हैं। ये विचित्रताएं हैं, लेकिन ये सारी विचित्रताएं संयोगों की विचित्रताएं हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, संयोगों की ये विचित्रताएं एक ही व्यक्ति के जीवन में क्यों बनी? इसका कारण बताओ। ये संयोगों की विचित्रता का कारण बतलाइए। ये परिस्थितियों की विचित्रता का कारण बतलाइए। आज इतनी संपन्नता हो गई, अब इतनी असंपन्नता हो गई। इस विचित्रता के बारे में कुछ तो कहो, क्यों हुआ? तो आप कहेंगे साहब उदय बदल गया। क्या कहेंगे आप? उदय बदल गया। कर्म का उदय कैसा था, अब कर्म का उदय कैसा आ गया? जन्म समय नहीं मंगल जाके, पता है हमारे को सबको। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। और जीवन कहां बीता? 3 खंड के चक्री ऐसे, 3 खंड के चक्रवर्ती। और जन्म कहां हुआ? जेल में। क्या होगा पता नहीं, रोटियों के लाले पड़ेंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा, लालन पालन कहाँ होगा, कहाँ गाय भैंसे चराने वालों के यहाँ कहाँ पले बड़े हुए, किस माहौल में। जंगल में जाते थे लकड़ियाँ लेकर के और हाँकते थे भेड़ बकरियों को। आप सोचिए जरा क्या स्थिति थी, ग्वालों जैसी दशा। वो बचपन वहाँ बीता और फिर बाद में क्या हुआ? नारायण हो गए। हो 3 खंड के अधिपति की आपको कल्पना नहीं है। 3 खंड के अधिपति का मतलब क्या होता है भाई साहब? 3 खंड के अधिपति का मतलब आज के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भारत के, अमेरिका के, दुनिया के, ये लोग उनके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए जाएं। क्या क्या कह रहा हूं मैं? मजाक मत समझना, ये वस्तु स्थिति है। ये उनका जो वैभव, उनका जो साम्राज्य था नारायण श्री कृष्ण जी का, वो साम्राज्य 3 खंड थे। एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड। एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड। और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया इस आर्य खंड के मामले में पॉइंट बराबर है, बूंद बराबर है। आर्य खंड में उनके दुनिया अकेला आर्य खंड नहीं, 2 म्लेच्छ खंड और थे। 3-3 खंड के अधिपति स्वामी, 3 खंड के शासक राजा। आप सोचिए जरा कहाँ उन्होंने जीवन बिताया। और अंत समय में बोले कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। अब क्या करो? जब मरे तो कोई रोने वाला नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। तड़प तड़प करके प्राण निकल गए। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। एक तीर के लगत, एक तीर के लगने मात्र से विनश गई काया। ये एक जीवन के अंदर उतार चढ़ाव की बात कह रहा हूं। अब मेरा प्रश्न ये है
कि ये जो जन्म हुआ था और भावी तीर्थंकर, क्या भविष्यकालीन 24 में 16वें नंबर के निर्मल नाम से तीर्थंकर होने वाले हैं। बोलो 16वें तीर्थंकर होंगे। गजब हो गया, तीर्थंकर बनेंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां बन जाती है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, इनके पीछे कारण था कर्म का उदय। अब मेरा प्रश्न, कर्म का उदय क्यों आया भाई साहब उनके साथ में? ऐसा परिणाम हो गया था है, और परिणाम हो गया था। बांधा था उन्होंने बांधा था ना। तो बांधा था तो ऐसा कैसा बांधा उन्होंने कि नहीं, कभी तो ऐसा बांधा कि ऐसा हो जाए, और कभी ऐसा बांधा कि ऐसी परिस्थिति हो जाए, और कभी ऐसा बांधा कि ऐसी परिस्थिति हो जाए। तो फिर क्या हुआ? बोले यही तो बता रहे हैं भाई साहब, कभी ऐसा और कभी ऐसा। ये परिणामों में कितना उतार चढ़ाव होता रहता है, वो यहां बता रहे हैं। ये विचित्र स्थिति है ये। अभी जैसी परिणामों की विचित्रता हमें यहाँ दुनिया में दिखाई देती है, जगत के जीवों में दिखाई देती है, और जो उतार चढ़ाव हमारी आंखों के सामने कितने ही लोग दिखते हैं जिनमें हमने उतार चढ़ाव की स्थितियां देखी है। अरे दुनिया की क्या बात करते हैं, हमारे जीवन में भी तो कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कम नहीं आते बहुत। कभी पैसे डूब गए, कभी कमा लिए, कभी गंवा दिए हैं, कभी तकलीफ हो गई, कभी तू मैं हो गई, कभी भैंस हो गई है, कभी माथा पकड़ लिया अपन ने अपना, भैंस के आगे बीन में जाने जैसी स्थिति हो गई, कभी क्या हो गया, कभी समझ रहे हैं, कभी स्वाध्याय का जो परिस्थितियां बन रही है दिन रात, कभी चिकनगुनिया हो गया कभी कोरोना हो गया, कभी ये हो गया, कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कभी एकदम गांठ ऐसी हो गई जो बायोप्सी के लिए गई हुई है, एकदम झटके ऐसे लगने लग गए, पता नहीं 3 दिन तक, जब तक रिपोर्ट नहीं आए तब तक रातों की नींद हराम हो जाती। ऐसा लगता है क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, बस 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 कैंसर नहीं आ जाए, कैंसर नहीं आ जाए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर है, अब तो और ज्यादा हालत खराब। और फिर क्या हुआ कि बस तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन बोले अब बिल्कुल सही है, अब परिस्थिति फिर बदल गई। तो भाई ये कह रहे हैं जैसी हमारी बदलती है ऐसे ही उसकी भी बदलती है, जो चौथे गुणस्थान से गिर करके पहले में आ गया। उसका नाम क्या है? सादी मिथ्या दृष्टि। अब वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व में रहे, थोड़े समय के लिए रहे तो पता नहीं लगता, और ज्यादा लंबे समय के लिए रहे तो पता लगने लग जाता है, फिर तो सबको ही पता लगने लग जाता है। आपके घर का झगड़ा यदि 2-4 मिनट हुआ तो किसी को पता नहीं लगता, और ज्यादा लंबे समय तक यदि घर में झगड़े चलने लग जाएं तो फिर पड़ोसी को पता लगने लग जाते हैं, बाद में बोल क्या मोहल्ले को पता लग जाता है। मैंने कहने का मतलब यह है कि थोड़े से समय में पता नहीं लगता, और भाई इतना सूक्ष्म है कि उपयोग कब दौड़ करके यहाँ आ गया हमें ही पता नहीं लगा। अभी आपसे पूछें साहब 23 मिनट हो गई प्रवचन चलते हुए, 24 मिनट हमने आपसे पूछा, हमें बतलाइए 24 मिनट में कितनी बार आपका उपयोग बाहर गया था? बोले नहीं हमारा तो कहीं नहीं गया, हमारा तो यहीं है, यहीं तो बैठे। अरे भाई पता भी नहीं लगा कब मन वहां जाकर के आ गया, क्या कब वेदी प्रतिष्ठा में मन चला गया, कब आयोजन में चला गया, पता नहीं कब सारी प्लानिंग में हमारा मन कहाँ उपयोग दौड़ दौड़ करके आ जाता है। तो ये सब कह रहे हैं पता नहीं लगता, और यदि बहुत काल तक मिथ्यात्व रहे तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जैसी अवस्था हो जाती। इतना ही नहीं, थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक यदि हो जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व भी हो जाता है, उसका भी ग्रहण हो जाता है। हाँ जी, हाँ वापस चालू हो जाती है। आप क्या सोच रहे हो? अभी कह रहे हैं आगे अगले पेज पर नीचे 41 के नाम भी गिनाए हैं। 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है, लेकिन उसके बाद में वापस मिथ्यात्व में आ गया तो रिवॉर्ड तो आपको वहां का मिला था, दोबारा छीन लिया जाता है। क्या जब हमने कंडीशन बतला दी है, सम्यक दृष्टियों की कंडीशन बतला दी है, तो फिर अभी यहाँ क्या कहेंगे? मिथ्यात्व में आ गया है, तो इसके क्यों नहीं होगा? जब तक सम्यक दृष्टि है तभी तक फायदा मिलेगा। हाँ, जब तक सम्यक दृष्टि है तभी तक फायदा मिलेगा। चलिए, नहीं आगे बढ़ जाएगा, चेयोपशम सम्यक्त्व में बदल जाएगा तो लंबे समय तक चला जाएगा, और फिर बाद में जाकर के क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अनंत काल में कभी भी नहीं छूटेगा। सिद्ध भगवान भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, सिद्ध भगवान भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है।
अनंत भगवान भी क्षायिक सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि मतलब चौथा ही गुण स्थान दिखता है, लेकिन ऊपर तक की भी हो सकते हैं सारे। देखिए कोई निगोद में भी रुलता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। क्या कि साहब कोई प्रमाण नहीं है का मतलब इसकी कोई पहचान का चिन्ह नहीं है। प्रमाण नहीं है माने आप इसे पहचान लेवे ऐसा नहीं है, ये इसका कोई क्योंकि प्रमाण की बात तो सिद्धि हो गई ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल घूमता है, अब आप कह रहे हो प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन तक कोई पंचेंद्री थोड़ी ना रहेगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक कोई त्रस में थोड़ी ना रहेगा, तो निगोद आदि में जाने का तो प्रमाण सिद्ध ही हो गया। भाई वो जीव निगोद में चला गया, ये बात तो सिद्ध हो ही गई ना। और वो जीव ग्रहित मिथ्यात्वी भी हो जावे तो इतने लंबे काल में कौन से आश्चर्य की बात है। अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, इतना लंबा काल है। काल कोई छोटा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा काल है जिसके अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। कल कॉल था मेरे पास हांगकांग से, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होता है, आप तो कह रहे थे समुद्र में बूंद बराबर काल रह गया, फिर आप आगे कहने लग गए कि अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। समझ में नहीं आई, ये कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि जो अनंत में भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, ये काल भी समुद्र में बूंद बराबर ही है। क्या समझ में आ रही है बात? अच्छा जैसे देखो अपन चर्चा करें, अरे साहब आपको क्या बतलाएं, अजय जी के पास में क्या संपत्ति है, अथाह संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। फिर हमने कहा कि इनकी जो अथाह संपत्ति है ना, वो अंबानी जी के मुकाबले में बूंद बराबर है। फर्क पड़ गया ना। माने जब कंपैरिजन करते हैं तो तुरंत बात ख्याल में आ जाती है इस तरह की। माने किससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसके आधार पर बात कही जाएगी। तो पंच परावर्तनों की तुलना में, अनंत संसार के काल की तुलना में ये अर्ध पुद्गल परावर्तन यदि सम्यक तो छूटे हुए व्यक्ति का रह गया तो बोले कुछ नहीं है जी, संसार का किनारा आ गया है, इसको कुछ नहीं कहते हैं। क्या अब उल्टा लगाओ, लेकिन फिर भी क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि है लेकिन अनादिवत व्यवस्था हो गई है, तो पुरुषार्थ तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्या साधारण मत समझना, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। प्रमाण नहीं है का अर्थ बस समझ लीजिए आप, जो बात हमने कही ना, फिक्स नहीं। प्रमाण का अर्थ परिमाण भी कह सकते हैं। माने इससे सभी किया जा सकता है कि सादी मिथ्या दृष्टि जीव ये कितने लंबे समय तक रहेगा मिथ्यात्व में, इसका कोई प्रमाण नहीं है, नाप नहीं। प्रमाण नहीं है का अर्थ एक प्रमाण तो दे दिया अर्ध पुद्गल परावर्तन, वो तो मैक्सिमम है। लेकिन कोई व्यक्ति 2 दिन रहेगा कि 5 दिन रहेगा कि 15 दिन रहेगा कि 15 साल रहेगा मिथ्यात्व में, कि सागरों तक रहेगा कि 10 सागर तक रहेगा कि 25 सागर के अंदर बदल जाएगा, बोले इसका कोई हमें ऐसा कोई एक मेजरमेंट नहीं बतला सकते कि भाई इतना। क्या काल की अपेक्षा, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, इसका कोई उदाहरण नहीं है, हमारे को इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि साहब इसके बारे में कुछ तो बताओ साहब कौन है। अरे बता नहीं सकते भाई साहब, इसके बारे में किसी के बारे में तो बताओ कि नहीं बता सकते। अरे हमारे कोई ये सादी मिथ्या दृष्टि जीव, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वाला तो दिख रहा है मारीची, एक कोड़ा कोड़ी सागर वाला, लेकिन जो अर्ध पुद्गल परावर्तन वाला ये कैसे बताएं, ये नहीं बता सकते हम। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और इसी सादी मिथ्या दृष्टि जीव के परिणामों की विचित्रता को और देखिए। तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन होता है, सासाधन होता है मतलब दूसरा गुणस्थान, सासाधन माने दूसरा गुणस्थान, और वहां जगन्य एक समय, क्या वहां क्या कह रहे हैं, जगन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण काल रहता है। क्या जगन्य एक समय रहा और उत्कृष्ट 6 आवली प्रमाण, ये दूसरे गुणस्थान का टाइम पीरियड है। माने दूसरे गुणस्थान में कोई व्यक्ति यदि रहेगा तो कम से कम एक समय के लिए रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति दूसरे गुणस्थान में रहेगा तो 6 आवली प्रमाण काल के लिए रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 6 आवली से ज्यादा दूसरे गुणस्थान का काल नहीं है। और ये आवली भी सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है, इसलिए वास्तव में तो बहुत कम काल है। वास्तव में तो ये काल बहुत छोटा है।
और यदि मैं सूक्ष्मता में इस विषय को थोड़ा सा बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि चौथे गुणस्थान में उपशम सम्यक दृष्टि जीव जब उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया तो गुणस्थान दूसरा होता है। दूसरा गुणस्थान किसके होता है? मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया और अनंतानुबंधी आदि का उदय होता है। अभी और बारीक बात, बोले उपशम सम्यक्त्व का जो काल था वो काल पूरा होने में 6 आवली प्रमाण मात्र काल बचा। क्या तभी आ सकता है उदय दूसरे में आने वाले की। इससे ज्यादा काल यदि उपशम सम्यक्त्व का बचा है तो फिर वो जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि औपशमिक सम्यक्त्व का ही बचा हुआ काल दूसरे गुणस्थान में पूरा होता है। आस्वादन का अर्थ यह है कि अभी थोड़ा थोड़ा सा स्वाद बचा है, खाना नहीं खा रहे हैं, बस वो बचा हुआ रह गया थोड़ा सा। मंदिर आए तो ना कुल्ला करके अंदर आना, तो जो खाया था ना आपने जो उसका वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका अंश रह गया है। तो ये आस्वादन है, सासादन है इस गुणस्थान का नाम। सम्यक्त्व का ही काल है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व का ही काल है ये। तो ये कह रहे हैं देखिए आगे, और जगन्य बोले एक समय बचा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल में से सिर्फ एक समय मात्र बचा और वो जीव आ गया दूसरे गुणस्थान में। तो दूसरे में कितनी देर रहेगा? बोले एक ही समय रहेगा, फिर आ गया पहले में। तो दूसरे गुणस्थान में कोई भी जीव मिनिमम कितना रहता है? एक समय। मैक्सिमम कितना रहता है? बोले 6 आवली। उसके परिणाम की दशा, परिणामों की विचित्रता कही है ऊपर, उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि दूसरे गुणस्थान वाले की क्या दशा है। सूक्ष्म काल मात्र, सुनना, सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते हैं। हो सूक्ष्म काल मात्र परिणाम है, वो परिणाम भी केवल ज्ञान गम्य है, किसी जाति के परिणाम होते हैं। क्या होता होगा दूसरे गुणस्थान में? उस गुणस्थान में जीव के परिणाम कैसे होते होंगे? बोले केवल ज्ञान गम्य है, और वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जानना। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व का तो उदय नहीं आया है अभी और अनंतानुबंधी का उदय है। ये बहुत ऐसी स्थिति है, जैसे अपने पंडित जी साहब उदाहरण दिया करते थे, बेटी आ गई, बेटी आ गई है तो दामाद जी भी आ रहे हैं, बाहर ऑटो वाले को पैसे दे रहे होंगे, है ना। तो ये बस ऐसी स्थिति है, माने ये तो ऐसी स्थिति है कि वो पेड़ से गिर गया है और नीचे बस पहुंच रहा है, आने ही वाला है। दूसरे गुणस्थान में जो जीव आया है, बोले ये दूसरे में रहेगा नहीं, ये तीसरे, ये पहले में आने वाला है, तीसरा नहीं पहले में आने वाला है। देखिए आप आगे, तथा कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। ये कौन सा है? तीसरा गुणस्थान, प्रकृति बीच वाली। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मोहनी है। तो सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आया है इस जीव के। गुणस्थान कौन सा है? तीसरा गुणस्थान, तीसरा है। कोई जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, वहां मिश्र मोहनी का उदय होता है। मिश्र गुणस्थान में मिश्र मोहनी का उदय माने वही बीच वाली प्रकृति का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, माने तीसरे गुणस्थान में ये जीव कितने समय के लिए रहेगा? मध्यम अंतर मुहूर्त के लिए रहेगा। मध्यम क्यों लगा दिया? क्योंकि उत्कृष्ट और जघन्य नहीं है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। आपको मालूम है तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व की दशा है, इस तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव के मरण नहीं होता। क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इसका मतलब अपन तीसरे में बैठे रहेंगे क्या? तो फिर तो हमारा मरण ही नहीं होगा। कोई जीव तीसरे गुणस्थान, किसी जीव को अमर होना हो तो तीसरे गुणस्थान में जाकर के बैठ जाए। अरे भाई
कितनी देर बैठा रहेगा? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा का काल नहीं है। केवल ज्ञान गम्य है ये परिणाम भी। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वह कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। अब क्या कहें, कैसी दशा है ये तो, गुड़ और उसका स्वाद जैसे मिश्र दशा है। हिलते हुए दांत का उदाहरण देते हैं, झूल गई टहनी का उदाहरण देते हैं तीसरे गुणस्थान में। अभी ये तीसरे गुणस्थान वाला जो जीव है, जो मिश्र दशा है, अब वो गिरेगा कि संभलेगा कि पता नहीं। न तो गिरा है और न सीधा खड़ा हुआ है, समझ लो गिरते गिरते रह गया, और अभी भी पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। माने तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव और बिगड़े तो पहले में आ जाता है, और संभल जाए तो तीसरे से चौथे में भी चले जाता है, सातवें। जो ऊपर से गिरा था, यदि गिर करके तीसरे में आया भाई साहब, तीसरे से पहले में भी आ सकता है और तीसरे से चौथे में भी जा सकता है। दांत हिलने लग गया, हमें बताइए अबे भैया, दांत हिलने लग गया, ये हिलता हुआ दांत बाहर निकलेगा कि वापस मजबूत हो जाएगा? दोनों ही बातें हैं, कुछ नहीं कह सकते अपन। हिल रहा है यार, हिलना चालू हो गया, और फिर थोड़ा सा इतना परिश्रम किया, मतलब थोड़ा इलाज किया, उपचार किया, थोड़ा संभल करके रहे, वापस अरे तो मजबूत हो गया है, तो दोबारा ये क्या हुआ? तो तीसरे से दोबारा मजबूत भी हो गया और तीसरे से पहले में भी आ गया। ये विचित्रताएं बतला रहे हैं यहाँ, अलग अलग गुणस्थानों की अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बतला रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, तो कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो, वह मिश्र दशा है। कि साहब कैसी दशा होती होगी, ऐसा कैसे संभव है? ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, दोनों प्रकार की बातें हो जाएगी। सुनो सुनो, बात तो ऐसी है कि पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि केवल ज्ञान गम्य है। बहुत सूक्ष्म बातें चल रही है, ये केवल ज्ञान गम्य दशाओं का चित्रण कर रहे हैं। देखिए एक पैराग्राफ और पढ़ करके अपनी बात को पूरी करेंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है, चर्चा संपन्न हो रही है यहाँ, फिर कल तो बहुत मार्मिक प्रकरण आने वाला है। कितने ही कहते हैं कि हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं। लो मिश्र है ना, मिश्र क्या? अरे साहब हम तो इनको भी मान लेते हैं, इनको भी मान लेते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, हैं? किसी को नाराज नहीं करते, किसी को नाराज नहीं करते हम। अपना क्या बिगड़ता है? अपना क्या बिगड़ता है? इनको भी मान लेते हैं, इनको भी मान लेते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ, हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य है। क्या? हम तो महावीर स्वामी को भी मानते हैं और महादेव जी को भी मानते हैं, हम तो दोनों को मानते हैं। हम तो आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान को भी मानते हैं और ब्रह्मा जी को भी मानते हैं। हम तो शांतिनाथ को भी मानते हैं और शंकर जी को भी मानते हैं। कोई दिक्कत है आपको? क्या मान लो भैया? अरे सुनो भाई, जिसने राग देश कामादिक, ये स्वरूप यदि सही है, शाम को चलती है चर्चा मेरी भावना की। क्या माने बहुत गजब की चर्चाएं हैं। वो जो चर्चाएं हैं ना, अपन ने पहले यहाँ भी चलाया है, 17-18 प्रवचन किए शायद, कितने पहले 18 प्रवचन किए पहले, है ना? 21 है, 21 प्रवचन, और अभी तो हम 10 में 10-11 में निपटा देंगे उनको, ठीक है ना? 10,000 लोग तो सुन चुके हैं और आगे आने वाले समय में लाख सुन लेंगे उन्हें। माने बहुत गजब का स्वरूप है। हमने लक्षण बतला दिया। क्या लक्षण बतला दिया? क्या लक्षण बतलाया हमने? बोले हमने कहा कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेदतारम कर्म भूभ्रताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। बस खत्म हो गई बात। जैसा नाम बोले बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, कुछ भी कह दो, हमें क्या दिक्कत है? आपके जैसे जो कहो ना, नाम से कोई दिक्कत नहीं। नाम से क्या फर्क पड़ता है? क्या नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी रखो, नाम जो आपके जचे सो रखो। ये कह रहे हैं यहाँ कि साहब नाम नहीं, हमने तो जब नाम सुने
हमने जब सिद्ध चक्र विधान किया तो हमने उसमें देखा कि ब्रह्मा जी को अर्घ्य चढ़ा रहे, हमने उसे देखा कि अर्धनारीश्वर को अर्घ्य चढ़ा रहे, तो हमें लगा कि भैया ये तो इनको भी पूछ लो। भैया ये ऐसी गलत फहमी वाला है, ये मिश्र गुणस्थान वाला ऐसी गलत फहमी वाला नहीं होता, ये तो प्रकट ग्रहित मिथ्यात्वी है। देखे हैं टोडरमल जी साहब, आप कहोगे नहीं साहब हमारे डुलबुल, अरे तो यार अपन तो इनको भी मान लो, इनको भी मान लो, इनको भी पूछ लो, अपने क्या फर्क पड़ गया है यार, अपने बाप का क्या बिगड़ता है, हाथ जोड़ने में अपना क्या जा रहा है, बताओ मेरे को। हाँ, तीसरे गुणस्थान वर्ती का काल ही इतना नहीं है। देखिए, इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान कहते हैं कौन? अज्ञानी। कहते हैं कौन? ना समझ लो। कहते हैं कौन? कितने ही कहते हैं, कितने ही लोग ऐसा कहते हैं। टोडरमल जी के समय कहते होंगे और आज भी शायद इस तरह के लोग होंगे दुनिया में। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। ओ हो भैया, जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व दिखाई दे रहा हो वो तो चौड़े ही मिथ्या दृष्टि है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये सब दिखाई दे रहा है, कुदेव कुगुरु कुधर्म की आराधना जिसके जीवन में दिखाई दे रही है, वो तो प्रकट ही मिथ्या दृष्टि है। ये पाप नहीं, महापाप है। 192 नंबर पेज पर सप्त व्यसनादि से बड़ा पाप कहा था इसे, इसी ग्रंथ में 192। कितने लोगों ने सुना था मुझे नहीं पता, लाइव चलता था ना। इसीलिए इसको छोड़ने के लिए पहला उपदेश है सप्त व्यसनादि से भी 192 नंबर पेज ऊपर ही ऊपर क्या, इसलिए सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इस मिथ्यात्व को छुड़ाया है। जुआ खेलने से ज्यादा बड़ा पाप, शराब पीने से ज्यादा बड़ा पाप, मांस भक्षण करने से ज्यादा बड़ा पाप, शिकार खेलने से ज्यादा बड़ा पाप। क्या बात कर रहे हो आप? क्या ये पाप है? ये इतना बड़ा पाप लिखा है यहां, हमें लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा बदल गई है। क्यों? क्योंकि सरागता में तन्मयता हो गई है, सरागता में अपनापन होने लग गया है। ये बहुत खतरनाक है, अनंत संसार का कारण है वो। देखिए, तो इत्यादि मिश्र गुणस्थान, मिश्र श्रद्धा को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। ओह, ये बात तो चौड़े ही ऐसी दिखाई दे रही है कि मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का श्रद्धान होने पर भी मिथ्यात्व रहता है। क्या कह रहे हैं? सच्चे देव का श्रद्धान होना तब भी मिथ्यात्व रहता है। व्यवहार रूप यदि रहे, निश्चय श्रद्धान नहीं हुआ, सच्चे देवादिक का वास्तविक श्रद्धान नहीं हुआ तो भी मिथ्यात्व रहता है। तब इसके तो देव कुदेव का कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। शास्त्रों में 5 प्रकार के मिथ्यात्व कहे। दीपेश जी, आलोचना पाठ की एक लाइन है, विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कुनय के वश होए घोर अघ कीने वचते नहीं जाए कहीने। सुनिए लाइन है, बोलते आलोचना पाठ क्या मम्मी वगैरह बोलते होंगे क्या? आलोचना पाठ क्या सब क्या कह रहे हैं? कितनी सुंदर लाइन कह दी, विपरीत एकांत विनय, विनय संशय ज्ञान, ये सब पांचों कुनय माने मिथ्यात्व के भेद हैं। ये पांचों विपरीत एकांत विनय। अभी संयम प्रकाश चलेगा ना, शाम को चलाएंगे, थोड़े दिनों बाद में शुरू करेंगे, अभी 15-1 दिन बाद, तो वहां फिर हम चर्चा करेंगे। वो शुरुआत ही वहीं से किए मिथ्यात्वियों से, 5 प्रकार के मिथ्यात्वियों से, तो थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी। तो ये सब कुनय के भेद हैं। और पता है अगली लाइन में क्या कह दिया, वश होए घोर अघ कीने। इस पर प्रवचन है भाई साहब, संतोष जी साहब, क्या आलोचना पाठ के ऊपर मेरा एक प्रवचन है, नैरोबी में किया था, यूट्यूब पर उपलब्ध है, हजारों लोगों ने देखे और डाल देंगे लिंक, कोई डाल देगा इतने साधर्मियों में से कोई भी ग्रुप पर, सुन लीजिएगा। वश होए क्या किया, घोर अघ कीने। क्या आप कह रहे हो?
इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के इस जीव ने घोर पाप किए हैं। इसका मतलब विनय मिथ्यात्व के वश होकर के घोर पाप किए हैं। इसका मतलब देव कुदेव का ठिकाना नहीं है। ये पाप नहीं, पाप का बाप और बाप का बाप और महापाप है। ये पाप का दादा है ये मिथ्यात्व। इसलिए इसके तो यह विनय मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना भैया। इसके तो प्रकट ही विनय मिथ्यात्व दिखाई देता है। इस प्रकार इन विचित्रताओं को जानते हुए देखते हुए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया। हमने यहाँ इतने पृष्ठों में 257 नंबर पेज से शुरू हुआ था और 266 नंबर पेज तक माने 10 पेज में सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया और प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है। तो इस तरह से ये जो चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि थे जिनका नाम सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उनकी चर्चा तो पूरी हुई ही। अगले वाक्य में कह रहे हैं जैन मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप का भी निरूपण किया। इस प्रकार जैन मत वाले मिथ्या दृष्टियों के स्वरूप का निरूपण किया। कौन कौन से? निश्चयवासियों का, व्यवहारावासियों का, उभयावासियों का, सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का। ये चारों प्रकार के जैन मत वाले मिथ्या दृष्टि हैं, उनका निरूपण किया। अब ये आगे बहुत गजब का पैराग्राफ है, कल इसको पढ़ करके अपन 7वें अध्याय को संपन्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अर्श रूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संभव